मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह किताब एस्टर और जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से गिने जाते हैं। यह किताब बताती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है आपकी सोच, ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन से। अगर आपकी ऊर्जा में अभाव, लैक है, तो पैसा आपसे दूर भागेगा, लेकिन अगर आपकी सोच अबंडेंस की है तो ब्रह्मांड खुद रास्ते बना देगा। एस्टर हिक्स इस किताब में अब्राहम नाम की एक हायर कॉन्शियसनेस के जरिए ज्ञान देती हैं और सिखाती हैं कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। खासकर जब बात पैसे, वित्तीय स्वतंत्रता और करियर की आती है, तो हमारा एटीट्यूड, विश्वास और डेली वाइब्रेशन ही तय करते हैं कि हमारे जीवन में पैसा आएगा या नहीं। इस किताब का संदेश बेहद स्पष्ट है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और आप जो महसूस करते हैं वही अनुभव करते हैं। अगर आप हर समय कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हमेशा संघर्ष करता हूं, या मेरे नसीब में पैसा नहीं, तो आप उसी स्थिति को बार बार अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सिखाती, यह आपकी पूरी धन दृष्टि, मनी माइंडसेट को बदल देती है। यह सिखाती है कि पहले खुद को वाइब्रेशनली रिच बनाओ, फिर ब्रह्मांड आपको धन के असली रास्ते दिखाएगा। एक ऐसी यात्रा जो शायद आपकी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण और समृद्ध बना सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। यह नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश की है? आसान भाषा में कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, वही चीजें आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो कहता है कि आपका दिमाग और आपकी भावना मिलकर उस ऊर्जा को बाहर भेजते हैं जो आगे चलकर आपकी जिंदगी की परिस्थितियां बनाती हैं। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं भी वैसी ही चीजों को खींचते हैं जिनसे वो मेल खाती हैं। अगर हम लगातार डर, चिंता या कमी की सोच में रहते हैं, तो हम वैसे ही अनुभवों को बार बार अपनी जिंदगी में दोहराते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास, आभार और समृद्धि की भावना से सोचते हैं, तो हमारी वास्तविकता भी उसी दिशा में बदलने लगती है। यह नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता, इसमें भावना की भूमिका सबसे अहम होती है। सोच अगर बीज है, तो भावना उस बीज को उगाने वाली ऊर्जा है। हम दिन भर हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन हर विचार को उतनी ताकत नहीं मिलती जब तक कि वो किसी भावना से जुड़ा ना हो। जब आप किसी चीज को सिर्फ सोचते हैं, तब वह एक संभावना होती है, लेकिन जब आप उसे महसूस करने लगते हैं जैसे कि वो सच हो चुका है, तब वो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता और उसके साथ आपको चिंता, डर या शर्म जैसी भावना महसूस होती है, तो आप वही स्थिति दोबारा आकर्षित करेंगे, पैसे की कमी और अस्थिरता। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास पैसा आता है और मैं उसका स्वागत करता हूं, और उस सोच के साथ शांति, आभार और आत्मविश्वास जैसी भावना महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा उस दिशा में काम करने लगती है और पैसे से जुड़ी परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने लगती हैं। डर और विश्वास, ये दोनों विपरीत दिशाओं की ताकतें हैं। डर आपको वहां ले जाता है जहां आप नहीं जाना चाहते, और विश्वास आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी ऊर्जा और भावना को पहचानता है और उसी के मुताबिक आपको अनुभव देता है। इसलिए अगर आप पैसे की कमी से डरते हैं, तो आपकी ऊर्जा कमी की तरफ झुकी रहती है और वही आपको दोबारा मिलता है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि पैसा आ सकता है और उसकी संभावना को महसूस करते हैं, तो आप समृद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल है। सोच और भावना की एक ऐसी प्रक्रिया जो आपकी वास्तविकता को धीरे धीरे गढ़ती है। जब आप इस प्रक्रिया को समझते हैं और इसका अभ्यास करने लगते हैं, तो आप खुद को और अपनी परिस्थितियों को नई दिशा में मोड़ने की शक्ति पा सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका गहराई से रिश्ता हमारी ऊर्जा यानी वाइब्रेशन से होता है। हर इंसान हर पल कोई ना कोई वाइब्रेशन यानी एनर्जी बाहर भेज रहा होता है, जो उसकी सोच और भावना से निकलती है। यह वाइब्रेशन किसी शब्द में नहीं दिखता, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है, और यही वाइब्रेशन तय करता है
कि हम क्या आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी ऐसे दिन को याद करें जब सब कुछ अच्छे से हो रहा था, आपको रास्ते में पार्किंग भी आसानी से मिल गई, लोग भी मददगार थे और मन भी शांत था, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बस किस्मत अच्छी थी, बल्कि उस दिन आपकी वाइब्रेशन सकारात्मक थी। जब हमारी सोच और भावना आपस में तालमेल में होती है तो हम एक ऐसी एनर्जी बाहर भेजते हैं जो हमें उसी जैसी चीजें वापस लाकर देती है। अच्छा महसूस करना इसका सीधा संकेत होता है। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, जैसे सुकून, उत्साह, आभार, प्यार या उम्मीद का अनुभव, तो आप समझ सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके विचार उस दिशा में बह रहे हैं जो आपके मनचाहे अनुभवों के साथ मेल खाती है। और जब आप थका हुआ, चिड़चिड़ा, डरा हुआ या परेशान महसूस करते हैं, तो यह इशारा होता है कि आपकी सोच उस दिशा में जा रही है जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। हम सबके अंदर एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम होता है, एक तरह का आंतरिक कंपास, जो हमें यह बताता है कि हमारी वाइब्रेशन किस दिशा में जा रही है। यह गाइडेंस सिस्टम हमें हर पल संकेत देता है कि हमें अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए या नहीं। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और आपको हल्कापन, राहत या उत्साह महसूस हो रहा है, तो यह गाइडेंस सिस्टम कह रहा है, हाँ, यही सोच तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन अगर कोई सोच आपको भारीपन, चिंता या गुस्सा दे रही है, तो यह संकेत है कि आप अपनी ऊर्जा को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, फीलिंग इज द सीक्रेट, यानी असली रहस्य यह नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि यह है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। सोच तो दिमाग की प्रक्रिया है, लेकिन भावना दिल की सच्चाई है। जब कोई विचार आपके दिल को छूता है, जब वो भावना बन जाता है, तभी वो आपकी ऊर्जा का हिस्सा बनता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा से जुड़ता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से डरते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो आपकी वाइब्रेशन उस डर की तरफ झुकी रहेगी, न कि उस समृद्धि की तरफ। इसलिए जरूरी यह नहीं है कि आप दिन भर सिर्फ पॉजिटिव बातें दोहराएं, बल्कि यह जरूरी है कि आप अपने भीतर की भावना को पहचानें और धीरे धीरे उसे उस दिशा में ले जाएं जो आपको अच्छा महसूस कराए। जब आप अच्छा महसूस करना अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, तो आप वाइब्रेशनली उस स्थिति में आ जाते हैं जहां आप वह सब कुछ आसानी से आकर्षित कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। यही है सोच और भावना का तालमेल, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। जब बात पैसे की आती है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे की कमी का कारण है बाहर की परिस्थितियां, जैसे नौकरी नहीं मिलना, महंगाई बढ़ जाना या अच्छे मौके ना मिलना। लेकिन इस किताब के अनुसार पैसे की कमी का असली कारण हमारे भीतर मौजूद सोच की कमी होती है, वो सोच जिसे स्कैरसिटी थिंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम लगातार इस सोच में रहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, पैसा आना मुश्किल है, या पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिलता है। ये सोच खुद एक वाइब्रेशन बन जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी वाइब्रेशन के अनुसार हमारी वास्तविकता तैयार करता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पास पैसे की हमेशा तंगी रहती है, या मुझे पैसे कमाना नहीं आता, तो ये शब्द सिर्फ सोच नहीं रह जाते, ये धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बन जाते हैं। और जब आप ये सब सोचते हुए चिंता, शर्म या डर जैसी भावना भी महसूस करते हैं, तो ये संकेत होता है कि आपकी वाइब्रेशन पैसे से जुड़ी कमी की ओर झुकी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात की परवाह नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, वो सिर्फ यह देखता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। और अगर आपकी भावना लगातार यह कह रही है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो वही दोहराया जाएगा, पैसे की कमी। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी उन सोचों को पहचानें जो पैसे को रोक रही हैं। इन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहा जाता है, यानी सीमित करने वाले विश्वास, जैसे कि पैसे वाले लोग गलत होते हैं, पैसे से खुशी नहीं मिलती, मुझे पैसे की समझ नहीं है, या मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ तो मैं भी नहीं हो सकता। ये सब अंदर ही अंदर हमारी सोच को जकड़ कर रखते हैं और हमें उस संभावना से दूर कर देते हैं जहां पैसा आसानी से आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी लिमिटिंग बिलीफ को बदला जा सकता है। इसकी शुरुआत होती है अपने भीतर समृद्ध महसूस करने से। अगर आप अभी भी थोड़ी सी आमदनी में भी आभार महसूस कर पाते हैं, अगर आप अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष महसूस करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को अबंडेंस थिंकिंग की तरफ ले जा रहे हैं, यानी समृद्धि की सोच की ओर। और जब आपकी भावना इस सोच से मेल खाने लगती है कि मेरे पास पर्याप्त है और भी आ सकता है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उसी के अनुरूप परिस्थितियां देने लगता है। पैसा कमाने से पहले अंदर से समृद्ध महसूस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर अंदर कमी की भावना है
तो बाहर चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, पैसा नहीं टिकेगा। लेकिन अगर अंदर शांति, संतुलन और भरोसे की भावना है, तो पैसा एक नेचुरल फ्लो में आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत में हल्कापन, विश्वास और एक नई ऊर्जा होगी। और यही वो बदलाव है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पैसा आपकी ओर खींचना शुरू करता है। धन से जुड़ी सोच हमारे बचपन, समाज और अनुभवों से बनती है। कई बार हमें बचपन से ही ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं, जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा इंसान को खराब कर देता है, हमारे बस की बात नहीं है अमीर बनना। ये बातें सुन सुनकर हमारा मन एक खास तरह का पैटर्न बना लेता है, एक ऐसा मानसिक ढांचा जो हमें बार बार उसी सोच और उसी अनुभव की ओर ले जाता है। ये किताब बताती है कि अगर हमें अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है, तो सबसे पहले इन पुराने पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें नए विश्वासों से बदलना होगा। ये रिप्रोग्रामिंग का काम है, अपने दिमाग को फिर से सिखाना कि पैसा बुरा नहीं है, पैसा सीमित नहीं है और आप उसके लायक हैं। इसका सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक संकल्प, जिन्हें अफर्मेशंस कहा जाता है। जब आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं पैसा आकर्षित कर रहा हूं, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे लिए आसानी से आता है, तो शुरुआत में ये बातें थोड़ी बनावटी लग सकती हैं। लेकिन अगर इन्हें भावना से जोड़ा जाए, तो ये आपकी चेतना को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति भी इस प्रक्रिया में बहुत असरदार है। अगर आप रोज कुछ समय निकालकर अपनी आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि आप पहले से ही उस जीवन में जी रहे हैं जहां पैसा भरपूर है, आप आराम से खर्च कर रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, और उस समय की भावना को महसूस करें, तो यह कल्पना एक तरह की ऊर्जा बन जाती। और जब वह भावना गहरी होने लगती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी दिशा में काम करने लगता है। यह सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, बल्कि उस सपने को असल समझकर महसूस करने की प्रक्रिया है। मैं पैसा आकर्षित कर रहा हूं, इस भावना को जगाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह रोजाना के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। जब आप अपने खर्च को दोष देने की बजाय आभार के साथ देखते हैं कि आपको वो चीजें मिली, जब आप किसी और की समृद्धि देखकर जलते नहीं बल्कि प्रेरित होते हैं, जब आप अपनी आमदनी के छोटे हिस्से को भी मन से सराहते हैं, तब आप अपने सोच के स्तर को धीरे धीरे बदल रहे होते हैं। छोटे छोटे बदलावों से बड़ी मानसिक क्रांति शुरू होती है। जैसे हर दिन सुबह उठकर खुद से यह कहना कि आज पैसे के साथ मेरा रिश्ता बेहतर हो रहा है, या अपनी जेब में पड़े कुछ सिक्कों को देखकर भी यह महसूस करना कि मेरे पास कुछ है और भी आ सकता है। ये छोटे संकेत जब रोज दोहराए जाते हैं, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगती है, और यही ऊर्जा धीरे धीरे हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारे अनुभवों को बदल देती है। धन को आकर्षित करने का असली रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आपके अंदर नया विश्वास बनता है, जब आप महसूस करने लगते हैं कि आप भी समृद्धि के योग्य हैं, तब ब्रह्मांड आपकी उस ऊर्जा के जवाब में नए अवसर भेजना शुरू करता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत, और यही वो बदलाव है जो हर किसी के लिए संभव है, अगर वो अपने पुराने पैटर्न्स को प्यार से पहचान कर छोड़ने को तैयार हो। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है ढेर सारा पैसा होना, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर और छुट्टियों पर जाना। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने अंदर उस आजादी की भावना को महसूस करना, जहां पैसा आपकी सीमाओं को तय नहीं करता, बल्कि आपकी ऊर्जा उस दिशा में बहती है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। और यह आजादी अचानक से नहीं आती, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, अभ्यास और धैर्य से भरी हुई। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई जादू समझ लेते हैं, जहां आप आज सोचते हैं और कल पैसा आपके पास आ जाता है। लेकिन इस किताब में साफ कहा गया है कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक एनर्जी सिस्टम है जो आपकी सोच और भावना की गहराई से जुड़ा होता है। इसका असर दिखने में समय लग सकता है, क्योंकि पहले आपको अपने पुराने विचारों की सफाई करनी होती है, फिर नए विचारों को अपनाकर उन्हें लगातार दोहराना होता है, ताकि वे आपकी ऊर्जा का हिस्सा बन सकें। नए पैटर्न्स को बस एक बार महसूस करना काफी नहीं होता, उन्हें स्थिर करना पड़ता है। इसका मतलब है रोज उस भावना में जीना जो आप आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो हर दिन थोड़ा वक्त निकालकर उस आजादी की भावना को अपने अंदर महसूस करना जरूरी है, जैसे कि आपने पहले से वह जीवन पा लिया है जहां पैसों की टेंशन नहीं है। यह अभ्यास आपको अंदर से मजबूत करता है और आपकी वाइब्रेशन को उस समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कंसिस्टेंसी और फेथ यानी निरंतरता और विश्वास सबसे जरूरी है। जब भी कोई विचार आपके मन में आता है कि यह सब मेरे लिए नहीं है,
शायद ये काम नहीं करेगा, मुझे तो हमेशा पैसे की दिक्कत रही है। तो यही वे पल होते हैं जब आपका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन अगर आप उस समय भी अपने आप को याद दिलाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे काम करता है और आपको सिर्फ अपनी एनर्जी का ख्याल रखना है, तो आप उस दिशा में टिके रहते हैं जहां सच में बदलाव होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ कमाई से नहीं आती, यह सोच से आती है। इसका मतलब है अपने खर्च और निवेश को डर की बजाय विश्वास के साथ देखना। जब आप कोई चीज खरीदते हैं और सोचते हैं अब पैसे कम हो गए, तो आप कमी की वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। लेकिन जब आप वही खर्च करते हुए महसूस करते हैं कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं और भी आएगा, तो आप अबंडेंस की एनर्जी में होते हैं। यह सोच का छोटा सा फर्क आपके पूरे धन प्रवाह को बदल सकता है। इसी तरह निवेश करते समय भी डर की बजाय भरोसे से निर्णय लेना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से अमीर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप छोटे स्तर पर भी भविष्य के लिए सोचते हैं, तो आप अपने ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा कल बेहतर होगा। और यही भरोसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे विचार और भावनाएं जिम्मेदार होती हैं। जब आप लगातार उन भावनाओं को चुनते हैं जो आपको हल्का, खुश और शांत महसूस कराएं, और पैसे के साथ एक प्यार और भरोसे का रिश्ता बनाते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं रह जाता, वो आपकी हकीकत बन जाती है। इस किताब का दूसरा हिस्सा हमें याद दिलाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, खासकर हमारे स्वास्थ्य और हमारी खुशहाली को। दोस्तों, हम जो महसूस करते हैं वो सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग की स्थिति को भी तय करता है। अगर हम अंदर से तनाव, डर या निराशा में रहते हैं, तो वही वाइब्रेशन हमारे शरीर में जाकर बीमारियों का रूप ले सकती है। हमारा शरीर सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं है, यह एक एनर्जी सिस्टम है जो हमारे विचारों और भावनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। जब हम लंबे समय तक किसी नकारात्मक भावना को पकड़ कर रखते हैं, जैसे गुस्सा, चिंता या दुख, तो वो भावना धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊर्जात्मक संतुलन को बिगाड़ देती है। इसी बिगड़े हुए वाइब्रेशन का परिणाम होता है थकान, नींद की कमी और कई बार गंभीर बीमारियां। इस किताब में कहा गया है कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, उसका बीज हमारी सोच और ऊर्जा में छिपा होता है। इसलिए स्वास्थ्य को सुधारने का असली रास्ता है खुद से गहराई से जुड़ना और अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को समझना। जब आप किसी स्थिति में बुरा महसूस करते हैं, तो वह भावना आपको संकेत दे रही होती है कि आप अपने सच्चे स्रोत से दूर जा रहे हैं। और जब आप हल्का, सुकून भरा या प्रेरित महसूस करते हैं, तो वह भावना संकेत देती है कि आप अपने आप से जुड़े हुए हैं। और यही जुड़ाव सबसे बड़ा हीलिंग टूल है। पॉजिटिव हेल्थ वाइब्रेशन बनाना एक रोज का अभ्यास है। इसका मतलब है हर सुबह यह सोचकर उठना कि आज मैं अच्छा महसूस करने के लिए तैयार हूं। या जब आप किसी शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हों, तब भी अपने आप से कहना कि मेरा शरीर हर पल खुद को ठीक करने की दिशा में काम कर रहा है। जब आप खुद को प्यार और विश्वास से घेरते हैं, तो आपकी ऊर्जा अपने आप हीलिंग मोड में आ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि पहले स्वस्थ हो जाऊं, फिर खुश रहूंगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत उल्टा है। जब आप खुश रहना सीख जाते हैं, तो स्वास्थ्य अपने आप आने लगता है। खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक शक्ति है जो आपके शरीर को ऊर्जा, संतुलन और जीवन की ताजगी से भर देती है। सच्ची खुशहाली का मतलब है उस वाइब्रेशन को पकड़ना जो आपको जीवन के हर पल में हल्का, जुड़ा हुआ और शांत महसूस कराए। जब आप खुद को ऐसे महसूस करने की अनुमति देते हैं, तो पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में चीजें सुधरने लगती हैं। सफलता कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे पाना है। सफलता उस आंतरिक संतुलन और प्रसन्नता का नाम है जिसे आप अभी इसी क्षण महसूस कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का हर पहलू एक जैसी ऊर्जा से बना है, और अगर हम उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएं, तो न केवल हमारा बैंक बैलेंस, बल्कि हमारा शरीर और आत्मा भी समृद्ध होने लगते हैं। एस्टर और जेरी हिक्स के शब्दों में, फीलिंग गुड इज द रियल वर्क। अच्छा महसूस करना ही असली काम है। और जब आप यह काम कर लेते हैं, तो बाकी सब कुछ धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगता है। बहुत से लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार सुनते हैं, तो उनके मन में एक बहुत आम और स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? क्या मेहनत करना जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ एफर्मेशंस बोलकर और विजुअलाइजेशन करके हम पैसा, स्वास्थ्य या सफलता पा सकते हैं? और यही वह बिंदु है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। किताब में साफ कहा गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ भी किए बिना सब कुछ मिल जाएगा।
बल्कि इसका असली मतलब है कि आपका हर एक्शन, हर प्रयास तभी असरदार होता है जब वह सही वाइब्रेशन यानी ऊर्जा के साथ किया जाता है। जब आप डर, हड़बड़ी या दबाव में कोई काम करते हैं तो वह एक्शन दिखने में मेहनत लगता है, लेकिन उसका नतीजा वैसा नहीं निकलता जैसा आप चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आपका मन शांत, स्पष्ट और प्रेरित होता है, तब जो भी आप करते हैं वह कम मेहनत में ज्यादा फल देता है। और इसे ही कहा गया है इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन यानी ऐसा काम जो अंदर से आता है, जो जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि आपकी ऊर्जा उस दिशा में बह रही होती है। इस तरह का एक्शन करने में थकावट नहीं होती, उल्टा आपको उत्साह और सहजता महसूस होती है। यह वो अवस्था होती है जहां आप कुछ करने को मजबूर नहीं होते, बल्कि आप उसे करना चाहते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड खुद आपको आगे बढ़ा रहा हो। दूसरी ओर जब आप बिना ध्यान दिए सिर्फ परिणाम के डर या लालच में काम करते हैं, यानी फोर्स्ड एक्शन, तो वह थकाने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे आप नदी के उल्टे बहाव में तैरने की कोशिश कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा काम आपको उस दिशा में नहीं ले जाता जहां आप जाना चाहते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा को और भी फैला और कमजोर कर देता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप कर्म और आकर्षण दोनों के बीच एक संतुलन बनाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पहले अपने अंदर उस भावना को जागृत करना जो आप बाहर पाना चाहते हैं। जब वो भावना स्थिर हो जाती है, तब खुद ब खुद आपको रास्ते और अवसर दिखाई देने लगते हैं, और तब जो भी एक्शन आप लेते हैं वो अलाइंड होता है, यानी वह आपके लक्ष्य और ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, असली काम अंदर की सफाई का है। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, डर और पुराने पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें बदलना। और जब आप ये काम करते हैं तो बाहर का एक्शन अपने आप असरदार हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत करना गलत है, बल्कि यह है कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है, और वो दिशा आपकी ऊर्जा तय करती है, आपकी घड़ी नहीं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तो आप सही हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सोच और भावना के स्तर पर बदलाव के बिना कुछ भी पाना मुश्किल है, तो आप बिल्कुल सटीक सोच रहे हैं। इस किताब की खूबसूरती इसी में है कि यह आपको दोनों को जोड़ना सिखाती है, सोच को शुद्ध करना और फिर उस सोच के साथ सामंजस्य बिठाकर एक्शन लेना। यही है असली संतुलन, कर्म और आकर्षण का मेल, जहां आप सिर्फ भाग नहीं रहे होते, बल्कि अपनी ऊर्जा के साथ नाच रहे होते हैं, और ब्रह्मांड आपके कदमों की ताल पर जवाब दे रहा होता है। इस किताब में सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी दी गई है, जो आपकी सोच और भावना को बदलने में मदद करती है। सबसे पहले रोजाना ध्यान करना और अपनी भावनाओं की सफाई करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने अंदर चल रही नकारात्मक भावनाओं को पहचानें और उन्हें छोड़ने की कोशिश करें। जब आप ये करते हैं तो आपकी ऊर्जा साफ होती है और आप अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ पाते हैं। सुबह की मानसिक तैयारी या मॉर्निंग अलाइनमेंट एक बहुत ही असरदार तरीका है, जिससे आप पूरे दिन को सही ऊर्जा के साथ शुरू कर सकते हैं। सुबह उठते ही कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने दिल और दिमाग को सकारात्मक सोच से भरें। ऐसा करना आपके दिन को खुशहाल और प्रोडक्टिव बनाता है। जैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आप जो सोचेंगे और महसूस करेंगे, उसका असर पूरे दिन आपकी ऊर्जा पर पड़ेगा। धन और खुशी के लिए डायरी लिखना भी इस किताब का एक अहम अभ्यास है। आप रोजाना अपनी डायरी में उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप धन और खुशहाली महसूस करते हैं। इससे आपकी सोच अबंडेंस की तरफ बढ़ती है और आप अपने मन को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि पैसे और खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यह एक तरह का विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन दोनों का मिलाजुला तरीका है। इसके साथ ही अप्रिशिएशन और ग्रेटिट्यूड का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जिन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। छोटे छोटे पलों, रिश्तों और उपलब्धियों के लिए धन्यवाद कहना आपके वाइब्रेशन को इतना ऊंचा कर देता है कि नए अवसर और खुशियां आपके जीवन में आने लगती हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जितना ज्यादा आप अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे, उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेजी से आपके सपनों को सच करेगा। इन एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना शुरू करें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की ऊर्जा बदल रही है। यह बदलाव ही आपकी जिंदगी में वह चमत्कार लेकर आएगा जो आप चाहते हैं। बस आपको अपने विचारों और भावनाओं का ध्यान रखना है और इन छोटे छोटे अभ्यासों के साथ अपनी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को सही दिशा में ले जाना है। इस किताब से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि हमारी सोच
और हमारी भावनाएं ही हमारी दुनिया बनाती हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलें तो हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। एस्टर और जेरी हिक्स ने यह साफ किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें और अपने सपनों को सच करें। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और समृद्धिपूर्ण बनाते हैं तो हम अपने आसपास की परिस्थितियों को भी आकर्षित करते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करें, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और अपने अंदर की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट बनाए रखें, तो हमारी जिंदगी में असाधारण बदलाव आना निश्चित है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि हमारे अंदर अपार शक्ति है, बस हमें उसे पहचानना और सही दिशा में लगाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीवन का हिस्सा बनाना है तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपनी सोच को साफ रखें, अपनी भावनाओं को समझें और उन छोटे छोटे अभ्यासों को अपनाएं जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। याद रखें, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जब आपका मन सही ऊर्जा में होगा तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बना देगा। तो आज ही से अपनी सोच को बदलें, अपने दिल की सुनें और अपनी ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करें जहां आपकी खुशियां और सफलता छुपी हुई है। आपका हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को सच करने का। आप में वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। बस विश्वास बनाए रखें और उस विश्वास के साथ कदम बढ़ाते रहें। इस किताब से जो ज्ञान आपको मिला है उसे अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। धन्यवाद कि आपने इसे सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि यह यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक और लाभकारी साबित होगी। आपकी सफलता और खुशहाली की कामना के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।